आज हम लोग जानेंगे भारत की अवस्था के बारे में कि भारत की स्थिति क्या है और भारत में कैसी अवस्था है। ठीक है, तो पहले देखते हैं मैप के ज़रिए। हमारा वर्ल्ड मैप है और हम इससे जानेंगे कि हमारा भारत कहाँ अवस्थित है। तो भारत की अवस्था जानने के लिए सबसे पहले तो हमें क्या जानना चाहिए पता है? गोलार्ध के बारे में, कि गोलार्ध क्या होता है। तो देखिए, सभी जानते हैं, ठीक है, कि ये हमारी पृथ्वी हो गई। अब पृथ्वी में रेखाएं 3 निकलती हैं। तो ये हो गई भूमध्य रेखा, ठीक है, जो ये वाली रेखा है, ठीक है। उसके बाद क्या है? उसके बाद जो है 2 रेखाएं और निकलती हैं। कौन सी? ये वाली। तो ये दूसरी रेखा जो यहाँ से निकलती है, ठीक है, वो कौन सी रेखा होती है? वो होती है कर्क रेखा। फिर इसके बाद एक और रेखा जो है वो जस्ट भूमध्य रेखा से नीचे से निकलती है, इस तरह से, ठीक है। तो ये रेखा हमारी क्या कहलाती है? मकर रेखा, ठीक है। तो हमारी पृथ्वी में कुल 3 रेखा निकलती हैं, लेकिन जो भूमध्य रेखा होती है हमारे भूमध्य, तो जो भूमध्य रेखा है इसको 0 डिग्री रेखा भी कहते हैं। 0 डिग्री इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पृथ्वी को क्या करती है, अगर आप यहाँ से देखेंगे तो ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट रही है। तो एक हो गया ये ऊपर का हिस्सा और एक हो गया ये नीचे का हिस्सा। तो ये हमारा ऊपर का जो हिस्सा है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, ठीक है। और ये जो नीचे का हिस्सा है इसे हम लोग बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। तो ये जो है भूमध्य रेखा हमारे मतलब जो पृथ्वी को है 2 बराबर भागों में बांट देती है। कौन से भागों में? एक उत्तरी गोलार्ध और एक दक्षिणी गोलार्ध, जिसे ध्रुव भी बोलते हैं। तो अब हम यहीं से जान सकते हैं कि हमारी पृथ्वी जो है, मतलब हमारा जो भारत है, वो कहाँ पर अवस्थित है। तो हमारा भारत जो है वो ये हिस्से में अवस्थित है। तो ये हिस्सा किसका? ये उत्तरी गोलार्ध का, ठीक है। फिर दूसरी चीज़ ये है कि देशांतर की बात कर लेते हैं। ये रही देशांतर रेखा, ठीक है। तो ये रेखा जो है वो हमारी देशांतर रेखा है। ये भी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। पहली रेखा तो ये इस तरह की थी। अब रेखा कौन सी देख रहे हैं हम? ये सीधी वाली। तो हम लोग इसको भी 0 डिग्री रेखा ही कहते हैं। और ग्रीनविच टाइम जो है, ठीक है, ग्रीनविच टाइम जो है वो क्या है? वो भी जो है इसे ही कहते हैं। तो ये भी जो है 2 भागों में बांटती है। तो पहला कौन सा हो जाता है? पश्चिमी, या दूसरा पूर्वी देशांतर, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि भारत की स्थिति जो है वो कहाँ पर है? ऊपर की साइड है, यानी उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है। भारत की स्थिति कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध के बाद अगर हम बात करें देशांतर की, तो ये तो हो गया पश्चिम, और ये हो गया पूर्व। तो अब भारत की स्थिति कहाँ पर है? इस रेखा के पूर्व दिशा की ओर। तो ये भारत की अवस्था कहाँ हो गई? भारत अवस्थित है उत्तरी गोलार्ध के पूर्वी देशांतर पर, ठीक है, क्योंकि ये हो जाएगा पश्चिमी और ये है पूर्वी। तो क्या है? भारत की अवस्थितता पूर्वी देशांतर पर उत्तरी गोलार्ध में। ये है उत्तरी गोलार्ध और ये है दक्षिणी गोलार्ध। तो हम मैप के जरिए जान चुके हैं कि भारत की स्थिति क्या है। तो भारत की स्थिति है उत्तरी गोलार्ध। अब देखते हैं आगे, और कुछ चीज़ें और भी आप देख लीजिए। इसमें पहले हमारे यहाँ क्या है? 7 महाद्वीप हैं, ठीक है। तो पहला कौन सा है? अमेरिका, ठीक है। ये कहाँ पर है? ये उत्तरी गोलार्ध है, ठीक है। ये उत्तरी गोलार्ध है, तो ये हो गया उत्तरी, ठीक है। तो अमेरिका कहाँ पे आ रहा है? उत्तरी गोलार्ध में आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? ये नॉर्थ, यानी उत्तरी अमेरिका। और ये कहाँ आ रहा है? ये नीचे आ रहा है, इससे भूमध्य रेखा से। ये जो 0 डिग्री की रेखा है इससे नीचे आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? दक्षिणी अमेरिका, ठीक है। फिर ये हो गया हमारा अफ्रीका। फिर ये हो गया हमारा यूरोप, इस तरह से। और फिर ये हो गया हमारा एशिया। और फिर ये क्या है?
ये हमारा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो ये रहे हमारे 7 महाद्वीप, और जबकि ये क्या है, ये हमारा भारत है, ठीक है। अब देखते हैं आगे। तो भारत के कुल क्षेत्रफल की अगर हम बात करेंगे तो वो है 32,81,263 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। और इसकी अगर आकृति पूछी जाए तो आकृति क्या होगी, तो इसकी आकृति है चतुष्कोणीय। आप देख ही सकते हैं किस तरह से इसके 4 कोण बन रहे हैं। अब देख लेते हैं इसके अक्षांश। तो इसका अक्षांश क्या है, ये जो जा रहा है, ये यहाँ से, ये इसका अक्षांश है। तो इसका अक्षांश जो है वो 8 डिग्री, ठीक है। 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होता है, ठीक है, और कहाँ तक जाता है, 37 डिग्री 6 मिनट तक। तो ये हो गया इसका अक्षांश। अगर पूछा जाए भारत का अक्षांश कितना है, ठीक है, तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक। लेकिन एक चीज़ और है, अगर हमसे पूछ दिया जाए कि संपूर्ण भारत का अक्षांश क्या होगा, तो देखिए ये अक्षांश कहाँ का है, ये अक्षांश है हमारे मुख्य भारत की मुख्य भूमि का, ठीक है। तो देखिए भारत, तो ये जो मैप पे देखते हैं हम लोग, यही सिर्फ भारत थोड़ी है, भारत का हिस्सा तो ये भी है जो अंडमान निकोबार आता है, ठीक है। ये भी तो भारत का ही तो हिस्सा है। तो अगर मुख्य भूमि का अक्षांश पूछेगा तो 8 डिग्री 4 मिनट होगा, ठीक है। अगर संपूर्ण भारत का पूछा जाएगा तो 6 डिग्री 45 मिनट होगा, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर आपसे मुख्य भारत का अक्षांश पूछा जाए, ठीक है, मतलब भारत की मुख्य भूमि का अक्षांश, तो 8 डिग्री से 37 डिग्री 6 मिनट होगा। लेकिन अगर संपूर्ण भारत का अक्षांश पूछा जाए तो क्या होगा, 6 डिग्री 45 मिनट होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन ज़्यादातर क्या पूछा जाता है, भारत की मुख्य भूमि का अक्षांश, तो ये आपको ध्यान रखना है। या भारत का अक्षांश पूछे तो आपको क्या बताना, 8 डिग्री 4 मिनट। लेकिन जब वो संपूर्ण भारत का अक्षांश बोले तभी आपको 6 डिग्री 45 मिनट लिखना है, वरना क्या करना है, 8 डिग्री 4 मिनट ही लिखना है। अब देख लेते हैं इसके देशांतर। तो ये जो है यहाँ से देख ही रहे हैं आप लोग, 68 डिग्री 7 मिनट, ठीक है, पूर्वी देशांतर है ये। और ये कहाँ तक आ रहा है, 97 डिग्री 25 मिनट देशांतर, ठीक है। तो अगर इसका देशांतर पूछा जाएगा, ठीक है, तो क्या होगा, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। तो ये हो गया इसका देशांतर। तो हमने इसके अक्षांश के बारे में जान लिया और देशांतर के बारे में भी जान लिया। तो अगर इसका पूछा जाए कि इसका अक्षांश क्या होगा, तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक होगा। और अगर पूछा जाए इसका देशांतर क्या है, तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। अब हम जान लेते हैं कुछ अन्य चीज़ें। तो देखिए भारत जो चतुष्कोणीय है, ठीक है, तो इसके हम बिंदुओं के बारे में जान लेते हैं। तो इसका जो सबसे पश्चिमी बिंदु है, ठीक है, ये वाला जहाँ पे ये एरो जा रहा है, तो ये जो एरो जा रहा है इसका नाम है गौर माता। इसको कई बार गुहार मोती भी कहते हैं और सरक्रीक, ठीक है। तो गौर माता लिख के आएगा, नहीं गुहार मोती लिख कर आए तब भी कोई बात नहीं, इसका मतलब एक ही है। अब देखते हैं सबसे पूर्वी की बात करेंगे तो ये कौन सा, तो ये है किविथु, और ये कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में। और अगर पूछा जाए आपसे कि सबसे उत्तरी कौन सा है, तो सबसे उत्तरी जो है कहाँ पर है, ये लद्दाख में है, ठीक है, मतलब जो पीओके का हिस्सा जो है उसमें है, ठीक है। तो कौन सा है, इंदिरा कांड, ठीक है। और अगर इसका सबसे दक्षिणी पूछा जाए तो होगा कन्याकुमारी। लेकिन अगर संपूर्ण भारत का पूछा जाएगा तो क्या होगा, इंदिरा पॉइंट। इसका अन्य नाम पिग्मिलियन पॉइंट भी है, समझ रहे हो ये वाला। और यहीं से जो हमारा जो अक्षांश होता है वह कितना होता है, 6 डिग्री, आपको भी मैंने बताया 6 डिग्री 45 मिनट। तो यहीं से हमारा अक्षांश ये चालू होता है, जबकि यहाँ का जो अक्षांश है वो कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट का।
तो मुख्य भारत का अगर सबसे मतलब दक्षिणतम पॉइंट पूछा जाए तो कौन सा होगा? कन्याकुमारी। और जबकि संपूर्ण भारत का पूछा जाए तो कौन सा होगा? इंदिरा पॉइंट। तो सबसे जो उत्तरी है वो है इंदिरा कॉल और सबसे दक्षिणी कौन सा? इंदिरा पॉइंट। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। और अपने जो है ठीक है, ये कौन सी रेखा जा रही है? भूमध्य रेखा। ये हमारी भूमध्य रेखा जा रही है इस तरह से। और भूमध्य रेखा से अगर हम इसकी दूरी पूछेंगे ठीक है, तो 876 किलोमीटर है। ये जो दूरी हमारी जो है ठीक है, ये इस तरह से जा रही है। भूमध्य रेखा से कितनी है? 876 किलोमीटर। और यहीं पे आगे हमारा क्या होगा? लक्षद्वीप आएगा। यहीं पे मालदीव होगा। और ये क्या है? ये हमारे अंडमान निकोबार हैं। ठीक है, तो हमने जो थोड़ी सी साधारण जानकारी थी वो ले ली है। अब देखते हैं आगे। अक्षांशीय विस्तार एवं देशांतरीय विस्तार। तो अब इसकी विस्तार की बात कर लेते हैं। मैंने आपको बता दिया कि इसका विस्तार कैसा है, 8 डिग्री 4 मिनट से 36 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। और हमारे जो हमने बताया था, जो रेखाएं निकलती हैं हमारी पृथ्वी पर, जो भूमध्य रेखा के ऊपर निकलती है वो है कर्क रेखा, और जो नीचे रेखा निकलती है उसको कहते हैं मकर रेखा। तो ये दोनों रेखाएं कितनी हैं? 23.5 डिग्री पर भूमध्य रेखा से। और भूमध्य रेखा जो है ठीक है, उसके ऊपर जो कर्क रेखा है अपने भारत को क्या करती है? 2 बराबर भागों में बांटती है। तो ये जो है 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और वो 8 राज्य हैं क्रमशः गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। और कर्क रेखा का सर्वाधिक भाग मध्य प्रदेश में है, जबकि न्यूनतम भाग राजस्थान से होकर गुजरता है। उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है इसकी? 3214 किलोमीटर। 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जैसलमेर जिले से गुजरती है। तो यहाँ पे मेले लिखा है, लेकिन क्या होगा? यहाँ पे जिले होगा। तो यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गई है। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? जिले हो जाएगा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। तो 23 डिग्री 30 जो है मिनट ठीक है, उत्तरी अक्षांश भारत के 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। इसे कर्क रेखा भी कहते हैं।